हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसका वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट अप्रोच के साथ हम करेंगे। लास्ट जेई मेंस और एडवांस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेशली। चलिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if the system of linear equations are 4x minus 3y plus 3z equal to b, and again they require 2x plus 2y plus z equal to a, and they require 2x minus 5y plus 2z equal to c has infinity many solution, then option A, B, C and D, चार ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट है a plus b plus c equal to 0, b plus c minus a equal to 0, a plus c minus b equal to 0 and D a plus b minus c equal to 0। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, तीन इक्वेशंस गिवन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे गिवन है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस इसका मतलब क्या होना चाहिए था, अगर हम सब्जेक्टिव अप्रोच से अपनाएं तो d इक्वल टू 0, d1, d2 एंड d3 ये सब भी क्या होने चाहिए थे 0। तो एक तो तरीका है कि हम d निकालें, d1, d2, d3 निकालें और तब जाकर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दूसरा क्या है, हमें यहाँ से जो ऑप्शंस में दे रखा है वो ए, बी और सी दे रखा है, यानी एक्स, वाई, जेड की वैल्यू हमें एलिमिनेट करना है। तीन इक्वेशंस हमारे पास है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। अगर इसमें ऐसा किया जाए इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको इक्वेशन 3 अगर हम नाम दे देते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करें माइनस क्या करें इक्वेशन फर्स्ट, तो चेक करते हैं क्या क्या एलिमिनेट हमारे यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट में अगर हम x को चेक करें, y और z को लेकर हम चेक करते हैं। x कितना मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को ऐड करने पर ही हो जाएगा 4x में से 4x माइनस, यानी हम x का कोफिशिएंट देखें 4 माइनस 4 कितना 0। y के लिए अगर हम चेक करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ओवरऑल y कोफिशिएंट भी कितना है 0। z का कोफिशिएंट अगर हम चेक करें तो कितना मिल रहा है हमारे पास 2 और 3 को ऐड किया तो हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 3। ओवरऑल ये भी कितना 0। तो हमारे यहाँ से x, y और z के कोफिशिएंट हमने 0 कर दिया। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस b कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में क्या क्या हमें मिलेगा। इक्वेशन 2 से हमें मिल जाएगा a, इक्वेशन 3 से हमें मिल जाएगा c, इक्वेशन 1 जो हमें दे रहा है उससे मिलेगा -b। तो हम डायरेक्टली आंसर को क्या लगा सकते हैं a प्लस सी माइनस b। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, ये हमारा शॉर्ट अप्रोच हो गया। डायरेक्ट इसमें हम इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली d1, d2, d3 ये हमें निकालने की जरूरत नहीं। तीन इक्वेशंस दे रखा है, x, y, z को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तीन इक्वेशन से x, y और z के कोफिशिएंट को हमें पता लगा, तो राइट हैंड साइड हमें क्या क्या करना पड़ा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक, एक और क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं, ये भी जेई में लास्ट प्रीवियस ईयर आया हुआ है। 11 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ जो चेंजेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, लेकिन अभी जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू a दे रखा है, 3x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू b दे रखा है, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू c दे रखा है। अभी क्वेश्चन में दे रखा है मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन दे रखा है, कोई इफेक्ट आएगा क्या, सेम क्वेश्चन है। मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन इसका मतलब अब भी हमें क्या करना है,
डी इक्वल टू 0, D1, D2 एंड D3, ये सब क्या होने चाहिए 0। तो ये तो हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच रहा कि हमें यहाँ से अगर वैल्यू निकालना था। ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो भी सेम उसी फॉर्मेट में जो पिछला क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, या आपको दे दिया जाए b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0, b प्लस ए माइनस, या इसको आप ये लिख लीजिए माइनस बी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी हम ऑप्शंस लिख सकते हैं। ठीक, अगर जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किया था डायरेक्ट मेथड से उसी से इसको अप्रोच करें तो क्या हो जाएगा, हमें इस वाले सब्जेक्टिव मेथड पर ना जाके डायरेक्टली हमारे पास कितनी है 3 इक्वेशंस दे रखी है। 3 इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 दे रखा है तो हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस क्या कर दें हम इक्वेशन 1 कर दें और इक्वेशन 3 इसमें से माइनस कर दें। x को अगर हम चेक करें तो x में क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना 3, तो x भी कितना मिल जाएगा हमें 0। y को अगर हम चेक करें तो इक्वेशन 2 में कितना है हमारे पास -1 दे रखा है, और इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हो जाएगा -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3, यानी y भी कितना मिल जाएगा 0। z की अगर बात करें तो सेकंड वाले इक्वेशन में कितना दे रखा है 5, फर्स्ट इक्वेशन में कितना दे रखा है 3, तो माइनस किया, थर्ड में कितना दे रखा है 2, तो ये भी ओवरऑल कितना हो गया 0। तो x y z यहाँ से गायब हो गए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 कितना था हमारे पास b, माइनस कितना हो जाएगा इक्वेशन a, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास c। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं b कॉमन ले लिया अगर तो ये हो गया a प्लस c, या हम इसे बोल सकते हैं b माइनस a इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारे जी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव मेथड में अगर करेंगे तो एटलीस्ट हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा, और डायरेक्टली करें तो आई थिंक हम 1 मिनट में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था 11th जैन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था जेईई मेंस का, उसके अंदर सेम क्वेश्चन एक और रिपीट हुआ। हर साल लगभग एक या 2 क्वेश्चन इस वेराइटी के हमसे पूछ रहा है वो। 9th जनवरी प्रीवियस ईयर में सेकंड शिफ्ट जो हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन आपसे इसी फॉर्मेट पे पूछा गया था। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अभी हमें यहाँ पे दे दिया था मोर देन 1 की जगह अभी क्या बोला हुआ है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब हमें क्या क्या वैल्यू पता लग गई, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या क्या होगा मोर देन 1 सॉल्यूशन। मोर देन 1 सॉल्यूशन में वापस से कंडीशन वही अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट नॉन इनकंसिस्टेंट दे रखा है तो उसका मतलब हमें समझ में आता है। लीनियर इक्वेशंस दे रखा है सिस्टम, 3 इक्वेशंस आपको मिलेगी, आप 3 इक्वेशंस राइट डाउन करें। फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू दे रखा है आपको g। सेकंड दे रखा है कि 3y माइनस 5z इक्वल टू दे रखा है h माइनस 2x प्लस 5y माइनस 9z इक्वल टू दे रखा है t। ये 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं, और ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो आपका है g प्लस h प्लस k इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है क्या, सिर्फ ABC जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में देखा था यहाँ पर, वहाँ पर ABC लिखा होता था, यहाँ पर उसने g और h के से उसको रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, तो आप चेक करें क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं केस का। मैं तब तक इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शन सी g प्लस 2h प्लस k इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 2g प्लस h प्लस k इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ठीक, कंसिस्टेंट दे रखा है यानी कुछ ना कुछ तो इसके सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं हो सकता। नो सॉल्यूशन अगर केस होता तो हम शायद डायरेक्ट अप्रोच में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, ये तभी हम कर पाते हैं जब हमें यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू हमें कंसिस्टेंट के तौर पे सिस्टम दिया जाए। अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट होता तो ये अप्रोच जो शॉर्ट ट्रिक्स है हम अप्लाई नहीं करते। उसके लिए वापस से क्या करना पड़ेगा हमें एलिमिनेट करने के लिए, इसमें क्या क्या करें हम। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। ठीक, तो क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 करें, प्लस उसमें ऐड क्या कर दें हम इक्वेशन 2 ऐड कर दें, प्लस क्या कर दें हम उसमें इक्वेशन 3 भी ऐड कर देते हैं। तो चेक करते हैं x हमें क्या मिलेगा। जैसे ही इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कोफिशिएंट हमें मिला 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना -2, तो ओवरऑल x हमें क्या मिल रहा है 0।
सेकेंड y के लिए अगर हम चेक करें तो 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करने पर y हमें क्या मिल जाएगा -8, प्लस क्या करना है हमें 3, प्लस हमें क्या करना है 5, y भी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 0। इक्वेशन z के लिए अगर हम चेक करें तो 2 टाइम्स जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके यहाँ 14 माइनस कितना 5 माइनस कितना 9, तो ओवरऑल ये भी क्या मिल रहा है हमें 0। तो x y z 0 मिला, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2g प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास h हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा k, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर। ठीक, तो कंटिन्यूसली हमें जेई में लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चंस मिले थे जहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दे रखा था, अब वो कंसिस्टेंट बोले मोर देन वन करेक्ट बोले वो उसका चॉइस है, लेकिन अगर हमसे इस तरह की वैल्यूज वो फाइंड आउट करना चाहें तो हम सब्जेक्टिव मेथड पर डी बिना निकालें D1 D2 या D3 ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको इस शॉर्ट मेथड से अप्रोच करें और डायरेक्टली सेविंग हमारा हो जाएगा टाइम का। ठीक है, तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें ये मिल रहे हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। इसी में थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी मान के चलो, अगर वो हमसे यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू ही पूछ ले, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे एक्स वाई जेड की वैल्यूज को जीरो करने की कोशिश कर रहे थे, मान के चलो कि वो यहाँ पर हमें वैल्यूज ही निकलवा ले तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करें उसके लिए। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसमें। लेट आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, 3 इक्वेशंस है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 दे रखा है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 दे रखा हो, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है। देन आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एक तो तरीका क्या है, 3 हमें दे रखा हो तो हम सब्जेक्टिव मेथड में क्या करते हैं, d फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू निकालना हो तो कहीं ना कहीं d1 अपॉन d निकालना होता है, y क्या हो जाएगा d2 अपॉन d एंड z क्या हो जाएगा हमारे पास d3 अपॉन d की वैल्यू। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव मेथड हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो सकता है। अगर इसे हमें डायरेक्टली करना है तो एक तरीका है, शॉर्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, कोफिशिएंट्स को लेकर करते हैं पहले तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 माइनस 1 1, ये हो गया 2 1 माइनस 1। साथ में इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी राइट हैंड साइड पर हमें d1 d2 d3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसको भी हम एक रो के कॉलम के फॉर्म में हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो 6 2 1। अब हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो ये रहना चाहिए कि यहाँ जो वैल्यूज हमें दे रखी है ये क्या हो जाए, 0 बन जाए, और ये 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है इसमें भी एटलीस्ट कोई एक वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाए, 1 मिल जाए या 2 मिल जाए, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके हेल्प लेना है। मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो आप देखें। अगर मैं प्रॉपर्टीज का यूज करता हूँ तो R2 वाली जो सेकंड रो है, इस एलिमेंट को मुझे अगर 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 को कर सकता हूँ मैं चेंज, R2 माइनस R1 अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, अगर मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, R3 में अप्लाई करूँगा। R3 में क्या अप्लाई कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यही होगा। देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। फर्स्ट वाली रो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं, तो 1 1 1 और ये 6 एज इट इज रहा। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड वाली रो में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, -1 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2, 1 माइनस 1 यहाँ पर कितना 0, 2 माइनस 6 किया तो कितना मिल जाएगा -4 मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, R3 वाले रो में से 2 टाइम्स R1 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया यहाँ पर 0, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, -1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -3, 1 माइनस 12, ठीक है, 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा -11। होपफुली हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज मिला। ये हमें x का कोफिशिएंट y और
जेड के कोफिशिएंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ये और ये क्या था हमारे इक्वल टू वाली कंडीशन। क्योंकि हम यहाँ देखें तो एक्स वाई जेड और ये हमारे क्या है राइट हैंड साइड में लिखे हुए वैल्यू, अगर हम वापस से इस फॉर्मेट में इसको लेके आते हैं तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं आइडिया, देखिएगा यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि -2y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -4। इट मीन्स y की वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक, अगर इस वाले के थर्ड वाले को इक्वेशन के फॉर्म में अगर चेंज किया जाए तो x की वैल्यू तो 0, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, -y हो जाएगा, -3z हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। कोफिशिएंट्स को लेकर हम वापस से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। y की वैल्यू कितना मिल गया मुझे 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 -3z इक्वल टू कितना, -11। 2 को अगर मैं इस साइड लेके चले गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो माइनस कितना मिल गया, 9। तो -3z इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब मुझे y मिल गया, z मिल गया, तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी आप यहाँ पे भी पुट करके चेक करें, सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। x की वैल्यू कितना आ गई, 1। या आप यहाँ पे वापस से रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, शॉर्ट मेथड हो गया टू फाइंड आउट दी x, y, z की वैल्यू इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, डायरेक्टली अप्रोच हो गया। सब्जेक्टिव मेथड में हम जाएंगे तो आई थिंक हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, या हमने 1 मिनट या 1-1.5 मिनट के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। सिली मिस्टेक्स ना हो, अगर कुछ मिस्टेक्स होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जिसको अगर हमें मिलता है तो हमें इस अप्रोच के साथ उसे करना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। एक चलिए अगली वैरायटी को हम इसी में लेते हैं, कौन सी हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप 4 नोट डाउन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कहीं पे सिली मिस्टेक्स हो जाए, तो जैसा कि आप लोग एक्टिव हैं और पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, स्पेशली गर्ल्स और कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आप जब भी आपको बेटा ये लगे कि कहीं पे सिली मिस्टेक्स हुआ है, कुछ प्रॉब्लम या कुछ स्टेप में प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी सजेशंस को, प्रॉब्लम्स को। डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं इसी में। इफ डिटर्मिनेंट आपको गिवन है -a² AB AB minus b² BC AC BC -c² इक्वल टू दे रखा है λ a² b² c²। देन आपसे पूछा है देन दी वैल्यू ऑफ किसकी, लैम्डा। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4, ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो क्या करें, जब भी हमें देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेरिएबल सेम दे रखा है, तो हम हमारे हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हिडन ट्राई मेथड हम इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके ओपन करें और फिर लेफ्ट और राइट में उसे कंपेयर करें, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू अगर दोनों तरफ दे रखा है तो बोथ साइड अगर सेम वैल्यूज अगर हम दे रहे हैं, दे रखी हो वेरिएबल की, अगर हमने सेम वैल्यू पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम, ए बी और सी दोनों को सबसे इजीएस्ट वे सिंपल करने का क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, कहीं वो दिमाग में आ सकता है सर 0 भी ले लें, बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। 0 लेने से क्या बेटा, इधर ए लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो तबाह हो जाएगा, तो हम यहाँ वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे उसकी। तो ए बी सी की अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। अब तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, -1 को अगर चेक किया तो हो गया 1, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो ये तो हो गया 0। -1 को लेकर अगर हमने चेक किया तो कितना हो जाएगा, -1 +1 को लेकर अगर हमने चेक किया तो हो जाएगा 1 + 1, तो -2 का ये हो गया ओवरऑल आपका 2 + 2 ओवरऑल कितना मिल गया हमें 4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो 4। ठीक, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अप्लाई किया।
सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था जेई के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था जेई का 10 डेट को जो हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन था, यही पूछा गया था उसमें। और उसमें भी हम टाइम सेविंग कर सकते हैं अगर हमारे पास ये अप्रोच है सब्जेक्टिव ना जाकर, हम इससे बड़ी आसानी से हमें आंसर्स निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जेई में इससे रिलेटेड कैसा पूछा था आपको क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट का दे रखा है। वहाँ पे सिर्फ इतना था कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, ये आपका ए बी था, ये ए सी था, ए बी ए सी एंड आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको दे रखा था के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जेई में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन था। तो सेम फॉर्मेट का हमने क्वेश्चन ट्राई किया, सेम अगेन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे किसकी वैल्यू आपको निकालना है, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना है। तो बोथ एंड साइड अगर हमें कोई वेरिएबल दे रखा है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, और एज्यूम करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। आइडेंटिटी यानी हर एक्स ए बी सी की वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ए बी और सी की वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पर 1, ठीक। ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि 1 लिया तो हमें डिटरमिनेंट बढ़िया फॉर्म में मिल जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन आता है कि सर 0 भी तो ले सकते थे। 0 लेने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 0 लिया तो राइट हैंड साइड हमारा तबाह हो जाएगा, क्योंकि हमें के फाइंड करना है और के 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 दे देगा। 1 लेने पर हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 1, ये भी 1, ये 1, ये 1, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 1, ये हो गया हमारे पास। वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं और इस पर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास दूसरा पैरामीटर्स के क्वेश्चंस थे, ठीक, जहाँ पर कहीं ना कहीं बोथ साइड कोई ना कोई पैरामीटर या कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रखी हो, तो डायरेक्टली हम इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शंस में भी अगर हमें ए बी सी दे रखा हो तो बहुत आसान काम है, हम वेरीफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को लेकर, ठीक। अगले हमारा किस अप्रोच के क्वेश्चंस मिलेगा वो आप देखिएगा। अगला क्वेश्चंस आप नोट करें। आज मेरा जो मेन फोकस है वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं शॉर्ट मेथड अगर अप्लाई कर सकते हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको इंट्रोड्यूस करना मेरा मेन मोटो है। अगली वैरायटी अगर हमें क्वेश्चंस को देखें तो लेट आपको दिया जाए क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। इफ डेल्टा आर इक्वल टू 2 r माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 r माइनस 1 4 r माइनस 1, ये फर्स्ट रो है। एक्स वाई जेड हमें 3 एलिमेंट्स है सेकेंड रो में, एंड थर्ड रो में दे रखा है 2n माइनस 1 3n माइनस 1 5n माइनस 1, ठीक है। पावर आई थिंक यहाँ दे रखा है -1, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1, ठीक। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट दी वैल्यू समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर अप टू n डेल्टा r की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक तो मेथड क्या है, सब्जेक्टिव मेथड अगर हमें अप्लाई करना हो तो हमें हर जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे r के फॉर्म में दे रखा है उसका सम निकालना होगा। यानी हम अगर हमें सबसे पहले r इक्वल टू 1 से लेकर n तक इसका सम निकालना है, 2r माइनस 1 का निकालना पड़ेगा। इसका मतलब r की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 1, r की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 ये कितना मिल जाएगा 2, प्लस r की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 r की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 2 क्यूब हो जाएगा। अब टू कब तक जा रहा है हमारा, अब टू n तक हमारे पास, ठीक। इसी तरह से हमें सम निकालना पड़ेगा, फिर इसका भी निकालना पड़ेगा, r इक्वल टू 1 से लेकर अप टू n तक 2 इंटू 3r माइनस 1 का हमें सम निकालना होगा। इसी तरह से हमें r इक्वल टू 1 से अप टू n तक 4 इंटू 5r माइनस 1 का हमें सम निकालना पड़ेगा। और ये हमारे कहीं ना कहीं एक जीपी के फॉर्मेट में कुछ बन रहा है, तो जीपी बन रहा है तो हमें उसका सम निकालना पड़ेगा और तब जाकर हम इसे कर सकते हैं। और डायरेक्टली दूसरा क्या है, हमें r इक्वल टू 1 से लेकर अप टू तक n तक लेना है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट
r इक्वल टू भी 1 हम पुट कर दें, n इक्वल टू भी अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें ये कितना मिल जाएगा, चेक करते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर हम पुट करते हैं r की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ r क्वांटिटी में, r की वैल्यू 1 पुट गया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, r की वैल्यू 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 4। x y और z हमने एज इट इज रखा। n की वैल्यू 1 पुट किया तो 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास दो रो जो दे रखी है वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल। अगर डिटर्मिनेंट में 2 रोज हमारे या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू क्या बता सकते हैं, डायरेक्टली उसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, तो अगर सिग्मा वाला हमें ऐसा कोई क्वेश्चंस मिले सबमिशन के तो हम यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज उसमें पुट कर आंसर निकाल सकते हैं। इसे और भी डरावना वो बना सकता था, तब हमारा ये अप्रोच ज़्यादा यूजफुल रहेगा बजाय हम इस वाले मेथड में उसको लेके जाए। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट वेराइटी के क्वेश्चंस हमें अगर देखें, ये सारे क्वेश्चंस इसी वेराइटी के हमसे जेईई में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर चेक करोगे तो इस तरह की वेराइटी वो क्वेश्चंस पूछता है। अगर हमसे क्वेश्चंस होने लग जाएं तो सेकंड हमारा काम होना चाहिए कि हम हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को थोड़ा सुधारें, ताकि हम एग्जाम में हमें टाइम खूब मिलेगा तो हम थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चंस के लिए टाइम सेव कर पाए। अगला क्वेश्चन हमारा आई थिंक 6 नंबर है। इफ इन ए ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल दे रखा है उसमें, इफ डिटर्मिनेंट a1b cb11 ac इक्वल टू दे रखा है आपको 0। यहाँ पर एक नोट करना, वेयर स्मॉल ए बी सी आर क्या होने चाहिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देन आपसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस क्या निकालना है, साइन स्क्वायर सी। ये हमें वैल्यू दे रखा है अगर ये ट्रायंगल एबीसी की साइड्स हैं तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें रिलेशन यहाँ से पता लगेगा। ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड्स हमें दे रखी है, तो एक तो तरीका हम इसे सॉल्व करें, या हम अगर सिर्फ ट्रायंगल बोला हुआ है, इसके बारे में और कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी। अगर हमने ऐसा किया और इसको अगर इस डिटर्मिनेंट में यूज किया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। डिटर्मिनेंट ओवरऑल 0 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी सी को अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना तो ये डिटर्मिनेंट उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहाँ से हम श्योर हो गए। अब हमें वैल्यू निकालना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या क्या चीज़ें और बता सकते हैं। एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 60, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, यानी 3 टाइम्स हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू हम जानते ही हैं, √3/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल हमें आंसर क्या मिलेगा 9/4। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें नया मिला सोचने के लिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल एबीसी आपको कहा जाए और वो स्पेसिफाई ना करें कि इक्विलेटरल है कैसा ट्रायंगल है, तो कोशिश करें कि हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें। उसका बेनिफिट क्या है, हम ए बी सी उसकी साइड्स तीनों इक्वल कर लेते हैं, और जैसे अगर हमने 3 ए बी सी की वैल्यू सेम किया तो डिटर्मिनेंट हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें एक आंसर दे देगा, जैसा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0, तो हम डायरेक्टली उसमें अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल से रिलेटेड हमें डिटरमिनेंट में कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम इस मेथड के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर उसने डायरेक्टली बोल रखा है तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब तो हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच जो रहेगा उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करें, वो भी सब जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिएगा देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो प्रीवियस ईयर 10 जनवरी को जो जेईई आपका हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था डिटरमिनेंट से लेकर। लेट एनी
मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 2b1 b स्क्वायर प्लस 1 b 1b एंड 2, वेयर कंडीशन है आपकी b इज ग्रेटर देन 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन बी के आपसे पूछा। जब भी कभी मिनिमम वैल्यूज के बारे में हमसे कहा जाए तो ये एक हिंट के तौर पर हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमें कहीं ना कहीं हिंट मिलता है कि हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज करें, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो हम इसका यूज करते हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन की जो आइडेंटिटी होती है हम उसका यहाँ पर यूज करेंगे। इनइक्वालिटी जो मिलेगा हमें, ठीक। तो ए दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर ए दे रखा है, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, आप अपने लेवल पर इसे सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मिलेगा वो मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 3। इसको अगर हम मैट्रिक्स दे रखा है डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वो मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना, बी की वैल्यू निकालना है। यानी हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ अपॉन बी, यानी वैल्यू मिला बी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन कितना बी। इसका हमें क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक। तो इसको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड करने के बाद b प्लस 3 अपॉन बी। तो ये 2 नंबर्स हमने लिए, अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन 2 नंबर्स को अगर हम ले रहे हैं तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई कितना 2। ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन कितना होता है, ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों नंबरों को अगर हम लें तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट में b इंटू 3 अपॉन बी, बी से b कैंसिल आउट हो गया। तो हम ओवरऑल क्या बता पा रहे हैं यहाँ से, ये किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 3 के इक्वल, ठीक। ऑप्शंस में हमें यही था कि -√3 हमारा पहला ऑप्शन था, +√3 हमारे पास सेकंड था, -2√3 था, +2√3 था। 3 अपॉन बी हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी थी और इसको हमने किस वे में लिखा, इस वे में हमने उसे लिख लिया। अच्छा, ये इधर भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगर हमें सिर्फ इसी की वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर प्लस 3/2, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसे आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो इसमें हमें क्या पता लगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो इनइक्वालिटीज हैं वो हमें यहाँ से यूज करना है। अगर हम इसे वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें वो राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं इसमें। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 है, 10 जनवरी प्रीवियस ईयर में आया था, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। द नंबर्स ऑफ वैल्यूज थीटा, क्वेश्चन पहले आप लिखें, the number of values of theta belongs to दे रखा है 0 to pi, for which the system of linear equations has non-trivial solution। ठीक है, ऑप्शंस के तौर में हमारे पास दे रखा है 4, 3, 1 एंड 2, 4 ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमने डिस्कस किया था जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल कब होगा, सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशंस में ही ये हमें मिलता है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब हमने क्या बताया था, ट्रिवियल जब भी मिल जाए इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियस, ठीक। यानी ऑब्वियस यानी हमें कहीं ना कहीं x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू वहाँ पर हमें मिल जाती है। होमोजीनियस के लिए रहेगा। ट्रिवियल में हमारे पास क्या था, ट्रिवियल में हमने देखा था कि d नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉन ट्रिवियल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास d जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के हमारे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक। अच्छा, सिस्टम ऑफ दे रखा था, सिस्टम के लिए हमारे पास इक्वेशंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इक्वेशंस आप लिखें। इक्वेशंस थी हमारे पास पहली x + 3y + 7z इक्वल टू 0। सेकेंड दे रखा है -x + 4y + 7z इक्वल टू 0। और आपको दे रखा है sin 3θx +
cos 2 थीटा y प्लस 2z इक्वल टू 0। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल होगा ही किसमें, सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशंस में होता है। होमोजीनियस का मतलब राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, 0 0 हमें यहाँ मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ठीक, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम इसे अरेंज करें तो क्या क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट में 1 मिलेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 7, ये -1 हो जाएगा, ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपके पास 7। यहाँ पर कितना मिलेगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव मेथड से, जो हम अप्रोच करते हैं उसे ही सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मैं फाइनली लिख देता हूँ कि हमें क्या मिला इस चीज़ के लिए। आप एक बार क्रॉस चेक करना, आपको भी यही मिलता है क्या। ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 4 साइन थीटा -3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो पहले से चला आ रहा था। ठीक, अब हमें क्या मिला, दो कंडीशन, आइदर ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या साइन थीटा की जो हमें वैल्यू दे रखा है वो 0 हो सकता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 0, लेकिन कौन से इंटरवल में, 0 से लेकर पाई के अंदर। तो क्या साइन की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल ऐसा दे रखा है। तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ओवरऑल क्या हुआ, ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0। यहाँ हमें क्या दे रखा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है प्लस 4 साइन थीटा दे रखा है और दे रखा है -3 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिख रहा है। फैक्टर करने के बाद हमें दो वैल्यूज यहाँ पर साइन थीटा की मिलेगी। कौन कौन सी मिली, हमें दो वैल्यूज मिलेगी। एक तो मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाए, 1/2, और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू -3/2। ठीक, जो कि इस इंटरवल में ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं। साइन थीटा की वैल्यू कितना मिला, 1/2। हमसे पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कितने हमें सॉल्यूशन मिलेंगे इस गिवन इंटरवल में। साइन का ग्राफ हम जानते ही हैं, 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई। तो 0 और पाई के बिटवीन में अगर हमने ये कहा जाए कि ये 1/2 वाली लाइन है आपकी, तो ओवरऑल ग्राफ 2 पॉइंट्स पर हमारा कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1/2 हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वो देगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमें वो देगा। तो दो हमारे पास यहाँ पर आंसर्स। तो ABCD में जो 4 ऑप्शन थे उसमें से हम 2 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आज हमने करीब 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ये जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब्जेक्टिव मेथड से ना होकर हमने शॉर्ट अप्रोच के लिए यूज किए हैं। तो आप इन अप्रोचों को थोड़ा माइंड में रखें ताकि क्वेश्चंस थोड़ा इजीली आपसे जल्दी कर पाएँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस में आप ना फंसें उस चीज़ के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में भी हम जो भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको एक्सरसाइज भी मिला होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको भेजा है, उसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लगाएं। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम आता है, आपको दिक्कत है, तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे रखा है उस पर आप अपने नंबर्स, जिन जिन क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम है वो आप भेज सकते हैं, आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, तभी जाकर हमारा इस टॉपिक पे थोड़ा कमांड होगा। ये स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अगर हम इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी को समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया लेवल से हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।